5 नवंबर 2023 को महादेव ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी ने एक वीडियो जारी किया था दुबई से। विधानसभा चुनाव का माहौल था, सियासी सरगर्मी तेज थी। दावा पेश किया कि महादेव ऐप का वह खुद मालिक है और उसने प्रोटेक्शन मनी के रूप में भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए थे। शुभम के इस वीडियो से केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की राजनीति में भूचाल आया था। विस्तार न्यूज की टीम शुभम के भिलाई स्थित जोन 2 निवास पर पहुंची तो उस घर में विशाल नाम का एक 16 वर्षीय नाबालिग रहता हुआ पाया गया। विस्तार न्यूज की टीम क्यों पहुंची ये भी जरा समझिएगा, क्योंकि शुभम के पिता कांतिलाल सोनी और मां पार्वती सोनी अपने एक अन्य बेटे के साथ इलाज के लिए शहर के बाहर गए हुए हैं और विशाल के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। और पड़ताल में पता चला कि लगभग 7 महीने से शुभम सोनी के माता पिता और भाई यहां पर मौजूद नहीं हैं। कुछ महीनों से वह अपना घर छोड़कर चले गए हैं। नाबालिग रह रहा है, वह पूरी बात भी नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो सिर्फ यहां पर रह रहा है। और जो जानकारी है, लगभग 7 महीने से ज्यादा है, वक्त बीत चुका है और अब तक वे घर नहीं लौटे हैं शुभम के माता पिता। महादेव ऐप घोटाले का एक और आरोपी था असीम दास, जो जेल में बंद है। उसके पिता सुशील दास की रहस्यमयी मौत हुई थी 5 दिसंबर 2023 को दुर्ग के अंडा थाना क्षेत्र में। इसीलिए हमने तफ्तीश की कि आखिर शुभम सोनी के माता पिता कहां हैं। मेरे को क्या है सर नहीं पता है, वो लोग बाहर कहीं रहते हैं, शायद दवा हुआ कराने गए हैं, मुंबई गए हैं शायद। अच्छा, हाँ दवा करने, मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में ऐसा ही करते। उसके बाद सभी तक नहीं है? अभी तक एक भी बार आए नहीं है। कौन कौन गए हैं? मौसी मौसा। ये आपके मौसी मौसा है क्या? नहीं, मौसी मौसा हम लोग बोलते हैं। और दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो जांबाजी से इस खबर को करके लाए हैं, रिपोर्ट बनाकर लाए हैं। दिलीप, शुभम सोनी भले ही दुबई में है, लेकिन उसके माता पिता भाई का ना होना चिंता की लकीरें खड़ा करता है, क्योंकि दोषी तो शुभम है, उसके माता पिता निर्दोष हैं। देखिए नितेश, जब शुभम सोनी ने वीडियो बनाया था और दुबई में रहने की बात कही थी और उसने बहुत बड़ा बात कही थी कि मैंने 508 करोड़ रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए हैं प्रोडक्शन के तौर पे, और उसने खुद दावा किया था कि महादेव सट्टा ऐप का मालिक मैं हूं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि शुभम सोनी रहता कहाँ है। सब कोई यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि रहता क्या। आखिर मैंने उस चीजों को समझा और जानने की कोशिश की कि शुभम सोनी जो इस वक्त दुबई में बैठा है वो रहता कहाँ है। तो बाद में मेरी पड़ताल में पता चला कि शुभम सोनी कुर्सी पार्क के जोन 1 में रहता है, एक बीएसपी का क्वार्टर है, वहां रहता था। फिर मैंने उस घर पे पहुंचा, तो जब घर पे पहुंचा तो वहां पे एक 16 से 17 साल का नाबालिग युवक बाहर आता है और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कहाँ गया है, मुझे यहाँ नौकर के तर्ज पे रखा गया है, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने जब धीरे धीरे उनसे सारी चीजें पूछी तो उन्होंने बताया कि अब से 6-7 महीना पहले शुभम के माता पिता ये कहकर घर से गए थे कि उनका पैर में कुछ इलाज कराना है और वो बाहर जा रहे, शहर से बाहर, बहुत जल्द घर लौट आएंगे। लेकिन अब तक उनके माता पिता घर नहीं लौटे हैं। तो कहीं ना कहीं कि जिस तरह से शुभम सोनी ने वीडियो जारी करके कहा था कि मैं महादेव ऐप का मालिक हूं और वो दुबई में था, तो ये अंदाजा लगाया सकता था कि शायद उनके माता पिता भी अब दुबई जा सकते हैं। तो ये पड़ताल इसलिए किया गया था कि शुभम सोनी वो शख्स है जो महादेव ऐप का मालिक कहने की बात कर रहा है, और एक तरफ जो आरोप है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल भी इस महादेव ऐप के मालिक है। तो कहीं ना कहीं भिलाई से यह महादेव ऐप दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर विदेशों में बवाल मचाया था, राजनीतिक गलियारों में बहुत भूचाल आया था। लेकिन जो भी हो दिलीप, उनका क्या स्टेटस है ये इंटेलिजेंस को जरूर पता करना चाहिए। और जिस तरह से असीम दास के माता पिता की बात हुई है कि पिता की बात हुई है कि पिता संदिग्ध अवस्था में, संदिग्ध हालत में मृत पाए गए, तो ये जांच का विषय बन जाता है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के वो निवासी ही थे, तो क्या कुछ है इंटेलिजेंस के इनपुट, इन सब पर भी गौर करने वाली बात है। निश्चित तौर पे, क्योंकि यह मामला है ना नितेश, काफी बड़ा मामला है, क्योंकि महादेव ऐप में हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात आई थी, घोटालों की बात थी। मुंबई पुलिस इस पे जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, मतलब तमाम एजेंसियां इस पर जांच कर रही है, छत्तीसगढ़ पुलिस इसमें जांच कर रही है। इसमें ऐसे बड़े बड़े नाम
का नाम सामने आया है, जो अभी भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। कई अधिकारी शामिल है, कई नेता शामिल है, बिल्कुल। कई कारोबारी शामिल है। बिल्कुल। तो इसलिए शुभम सोनी कहाँ रहता या था? फिर उनके पास भी कुछ महत्वपूर्ण इनपुट हो सकते हैं। जो भी हो, स्थिति साफ होनी चाहिए। विस्तार न्यूज का यही फर्ज था, यही धर्म था। आपने जाबाजी से रिपोर्ट सबमिट की, दिखाया, पूरे प्रदेश से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप।